नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से देखते हैं। हरिद्वार से खबर, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही हर की पैड़ी पर लोग पहुंच रहे, स्नान कर रहे हैं। दूसरे गंगा घाटों पर भी लगभग यही स्थिति है। गंगा में डुबकी लगाने के लिए लोग सुबह से ही पहुंचने शुरू हो गए। पुलिस और प्रशासन ने भी कार्तिक पूर्णिमा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। रूट डायवर्जन को लेकर भी प्लान लागू किया गया है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह सूर्योदय से पहले से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे। पुलकित शुक्ला हमारे सहयोगी हरिद्वार से इस वक्त मौजूद है। पुलकित, सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। किस तरह से अलग अलग तैयारी की गई है श्रद्धालु के लिए, और आम लोगों को इससे दिक्कत ना हो भीड़ से, उसके लिए भी बताएं। जी देखिए, जहां तक पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की बात है तो यहाँ पर क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान है वो एक साल का बड़ा स्नान होता है, क्योंकि साल समाप्त होने वाला है और साल का सबसे बड़ा गंगा स्नान इसको कहा जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए जो श्रद्धालु हैं दूर दूर से हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में सभी जो श्रद्धालु आने वाले हैं वो हर की पैड़ी का रुख कर रहे हैं। हर की पैड़ी पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। सबसे पहले तस्वीरों के जरिए नजारा ये दिखाऊंगा कि कितनी ज्यादा जो भीड़ है यहाँ पर, जो यात्रियों का, श्रद्धालुओं का जो हुजूम है यहाँ पर वो उमड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। पूरे जो गंगा घाट है वो भरे हुए हैं श्रद्धालुओं से। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए जो श्रद्धालु है दूर दूर से हरिद्वार पहुंच रहे हैं और गंगा में आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा पर जो गंगा में डुबकी लगाने का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। इसलिए जो श्रद्धालु है वो दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पर पुख्ता की गई है। कल ही इस स्नान की तैयारी को लेकर ब्रीफिंग की गई थी। जो पूरी पुलिस फोर्स जो मेले की तैयारी में सुरक्षा व्यवस्था में जुटी हुई है उसको ब्रीफ किया गया था और सबको जो ड्यूटी है अपनी वो पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ और पूरी सतर्कता के साथ करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए थे। पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है, पीएससी के जवान यहाँ पर तैनात है और जितने भी तरह के जो सुरक्षात्मक कदम उठाए जाते हैं सभी तरह के यहाँ पर कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक जाम की स्थिति यहाँ पर ना बने, इसलिए ट्रैफिक के जो रूट है वो भी पूरी तरह से डाइवर्ट किए गए हैं। सभी रूट से आने वाली जो पार्किंग है उनको भी निर्धारित किया गया है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था शहर के अंदर आने वाले वाहनों में यहाँ पर ना फैलती हुई नजर आए। और उसके अलावा जो ट्रैफिक रूट के जो डाइवर्ट यहाँ पर किया गया है और जो भारी वाहन है उसको भी यहाँ पर प्रतिबंधित रखा गया है, किसी भी तरह की यहाँ पर अव्यवस्था यहाँ पर ना हो। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे किस तरह से यहाँ पर पहुंचे हुए। क्या नाम क्या है आपका, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। स्नान किया, अभी करेंगे। स्नान करने के लिए कैसी भीड़ नजर आ रही है हरिद्वार में आज? रस बहुत है और ज्यादा रस दिख रहा है यहाँ पर। किस तरह से पहुंचे यहाँ पर, कैसे आने में यहाँ पर कोई दिक्कत हुई या कोई? ट्रेन से। ट्रेन से आए आप यहाँ पर? ट्रेन से आए जी। कुछ अन्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ट्रेन बात से, करने का कार से लोग प्रयास पहुंच रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा पर हरिद्वार में स्नान के लिए, हर की पैड़ी पर स्नान के लिए, और वो भीड़ तमाम गंगा घाटों पर देखने को मिल रही है। धन्यवाद आपका पुलकित, इस वक्त पूरी बातचीत के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। भीड़ बहुत ज्यादा है लेकिन प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं कि सभी कार्तिक स्नान अच्छे तरीके से संपन्न कर सके। वहीं मंगलवार रात कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर मनाई जाने वाली देव दीपावली हरिद्वार में हर की पैड़ी पर धूमधाम से मनाई गई। यहां गंगा आरती के बाद हजारों लोगों ने हर की पैड़ी पर दीप जलाए, आतिशबाजी की। दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था, देवताओं को उसके प्रकोप से मुक्त कराया था, जिसके बाद देवता धरती पर आए और उन्होंने दीपोत्सव किया था। तभी से गंगा घाटों पर देव दीपावली मनाए जाने की परंपरा है। हरिद्वार में तीर्थ पुरोहितों की संस्था गंगा सभा की ओर से हर साल हर की पैड़ी पर भव्य देव दीपावली मनाई जाती है। इधर बद्रीनाथ धाम में मंगलवार देर रात से ही बर्फबारी हो रही है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बद्रीनाथ धाम बर्फ की आगोश में नजर आ रहा है। पहाड़ों में मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी को लेकर पूर्वानुमान जताया था, जो सही साबित हुआ।
वहीं धाम में बर्फबारी की वजह से निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। इधर रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली इलाके में प्रेम मंदिर के पास एक दुकान में देर रात आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग से दुकान का सारा सामान जल गया था। आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। देहरादून में आज प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन होगा। दून यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। राज्य की दशा और दिशा पर इस दौरान मंथन भी होगा। 2 सत्रों में होने वाले कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण पर चर्चा होनी है। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सदन को संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार में बेरोजगारी दर कम हुई है। जो विपक्ष गैरसैंण के नाम पर बोलता है, उसने कभी भी गैरसैंण के नाम पर कुछ नहीं किया। हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। सीएम धामी ने कहा कि हमने राज्य में इंफ्रा को बेहतर किया है। एयर कनेक्टिविटी की दिशा में भी काम हुए हैं। सीएम धामी ने ये भी बताया कि उद्योगों के लिए बेहतर नीतियां बनाई गई और आज सबसे ज्यादा निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्टार्टअप के मुताबिक सिस्टम बनाया गया और वेंचर फंड की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार स्थानीय उत्पादों को आगे बढ़ा रही है और इसके लिए हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड की स्थापना की गई है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि पिछले दिनों सीबीआई जांच को लेकर कुछ लोग फिर से राजनीति करने लगे थे। ऐसे लोगों को अपने आका से पूछना चाहिए कि सीबीआई जांच कैसी होती है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है। सीएम ने कहा कि ऐसे लोगों को युवाओं से कोई मतलब नहीं होता है। होने में थोड़ा विलंब होता देख के कुछ लोग फिर से राजनीति करने लगे। मैं उन सभी भाड़े के लोगों से कहना चाहूंगा कि वे अपने अकाउंट से पूछें कि सीबीआई जांच की क्या प्रक्रिया होती है। पहले के समय में भी जब युवाओं के अधिकारों की खुली छूट मची थी, तब ये लोग क्यों मौन होते थे, क्यों नहीं बोलते थे, क्यों नहीं आवाज उठाते थे। आज जब हम नकल माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को मिर्ची लगना स्वाभाविक है, जो लोग इन नकल माफियाओं को पोषित, पल्वित और उनका हमेशा उनकी सुरक्षा करते रहे हैं। और विधानसभा के अंदर ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आरएसएस की तारीफ की और कहा कि ये साल आरएसएस की शताब्दी वर्ष भी है। उन्होंने कहा कि जो भारत पहले गुलामी की मानसिकता से चलता था, आज अपने सांस्कृतिक मूल्य, परंपरा और वैज्ञानिक नजरिए से आगे बढ़ रहा है और ये संघ की ही देन है। सीएम धामी ने अपने संबोधन का समापन भी संघ के गीत के साथ किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का शताब्दी वर्ष भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी 100 वर्षों की तपोमयी यात्रा के माध्यम से भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सामाजिक समरसता, आत्मगौरव और राष्ट्रनिष्ठ सेवा की ऐसी दिव्य धारा प्रवाहित की है, जिसने देश के कोने कोने में राष्ट्रीय चेतना के अखंड ज्योति को प्रज्वलित करने का काम किया है। जो भारत कभी गुलामों वाली मानसिकता से ग्रस्त था, आज अपने सांस्कृतिक मूल्यों, अपनी परंपराओं, अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर गर्व करता है। ये आत्मगौरव संघ की तपश्चर्या का परिणाम है। संघ की शाखा में गाए जाने वाले एक गीत की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ये उथल पुथल उत्ताल लहर पद से न डिगाने पाएगी,
ये उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न टिकाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी। धन्यवाद। उत्तराखंड की रजत जयंती के मौके पर एक बार फिर स्थायी राजधानी का मुद्दा गर्म हो गया है। दो विधायक विनोद चमोली और उमेश कुमार तो सदन में इस मुद्दे पर भिड़ गए, तो किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ देहरादून को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग करने लगे। पॉलिटिकली स्टैंड आप इस सदन से आप बहुमत में हैं, आप सारे कहिए गैरसैंण में राजधानी बनाने के समर्थन में आप हैं। ये हैं विधायक विनोद चमोली और विधायक उमेश कुमार। स्थायी राजधानी के मुद्दे पर दोनों आपस में भिड़ पड़े और इसी के साथ रजत जयंती के मौके पर एक बार फिर स्थायी राजधानी को लेकर बहस तेज हो गई। किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने मांग की है कि अब इस सस्पेंस को खत्म कर देहरादून को स्थायी राजधानी घोषित किया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि वैसे भी बीजेपी के तमाम नेता पहाड़ छोड़कर मैदान में आ चुके हैं। विधानसभा एक बड़ा नया हाउस बनाना चाहिए, भवन विधानसभा का, और इसी को स्थायी राजधानी घोषित करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये सेंटर बन चुका है, चारों तरफ से लोग यहीं पे आते हैं। और गैरसैंण में इतनी, देखिए वहाँ अभी भी हम लोग जाते हैं, वहाँ ऑक्सीजन की दिक्कत है, कई सारी दिक्कतें हैं, परमानेंट वहाँ रह नहीं सकता आदमी, कई बार विधायक बीमार हो जा रहे हैं, वहाँ परेशानी, और वहाँ इतनी बड़ी जगह भी नहीं है। जो गैरसैंण का विषय बार बार पब्लिक डोमेन में रहता है, तो ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने, हमने उसको अपने एजेंडे में जो हमने वादा किया था प्रदेश की जनता से कि हम उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे, हमने उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, लेकिन भविष्य के लिए वहां पर अवस्थापना संरचनाएं खड़ी हो सके और वो सही मायने में ग्रीष्मकालीन राजधानी वहां पर चल सके, उसके लिए मैंने कहा कि एक एसीएस स्तर का कोई अधिकारी वहां पर बाकायदा डिप्यूट होना चाहिए, जो वहां की अवस्थापना संरचना को तैयार कर सके और आगे चल के वहां पर राजधानी का संचालन हो सके। पहाड़ी राज्य में गैरसैंण राजधानी भावना का मुद्दा रहा है, इसीलिए तो रुद्रप्रयाग से बीजेपी विधायक भरत चौधरी का कहना था कि इससे कांग्रेस की मंशा साफ हो गई है। कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी बने। कांग्रेस पिछले 25 सालों से गैरसैंण खेलती रही, लेकिन आज उनके बहुत ही वरिष्ठ साथी के जरिए उनकी सच्चाई बाहर आ गई है। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि राजधानी गैरसैंण में बने। राज्य की रजत जयंती पर आयोजित विधानसभा सेशन में विधायक लखपत बुटोला ने भी राजधानी का मुद्दा उठाया। किसी ने अंतरिम सरकार को दोषी ठहराया तो किसी ने पहली निर्वाचित सरकार को, लेकिन स्थायी राजधानी कहां हो, 25वें साल भी इस पर सस्पेंस से पर्दा नहीं उठ पाया। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नपरभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड जब अपनी स्थापना के 25वें साल को सेलिब्रेट कर रहा है, तब राज्य विधानसभा में एक बार फिर करप्शन का मुद्दा भी गूंजा, वो भी विधायक निधि में। बड़ा जश्न का माहौल, पटाखे कहीं बज रहे हैं, कहीं उधर बज रहे हैं, कहीं उधर बज रहे हैं। उत्तराखंड देश के उन गिने चुने राज्यों में शुमार हो चुका है जहां विधायकों को हर साल विधायक निधि के रूप में 5 करोड़ की भारी भरकम राशि मिलती है। विधानसभा में इस पैसे में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा। हम भला करने वाले लोग बैठे हुए हैं, मैं कहना नहीं चाहता, मैं कहूंगा तो बात कहेंगे कि भुवन कापड़ी ने क्या बात कर दी, हम क्या भ्रष्टाचार को रोकेंगे। जब हमारी विधायक निधि में 15% कमीशन या अधिकारियों के माध्यम से काटा जाता है, तो हम क्या ईमानदारी की बात कर सकते हैं, आप बताइए। खटीमा से कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की ओर से विधायक निधि में 15% तक कमीशन काटा जा रहा है। 100% सत्य है। इस बात के लिए मैं पिछले 4 साल से घुट रहा था। आप ये समझिए कि कहावत है, डाइन भी 7 घर छोड़ के डाका डालती है। यहाँ तो ये अधिकारी विधायकों की विधायक निधि में जो है 15% 70% कमीशन काटते हैं, और ये सच्चाई है और सब जानते हैं। तो आप समझिए कि राज्य की अन्य योजनाओं में इनकी क्या नजर है। 5 करोड़ का 15% यानी हर साल 75 लाख रुपए कमीशन की भेंट चढ़ रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि जब बीजेपी विधायकों से इस आरोप पर पूछा गया
तो वो भी सीधे तौर पे कमीशन की बात से इनकार नहीं कर पाए। तो आप सब जानते हैं कि ये सब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो है, ऐसा नहीं कि कोई बात उठी है, और इसके लिए कहीं ना कहीं कई चीजें हैं, इस बातों को यहाँ पर नहीं बोलूंगा, लेकिन इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मैं मंत्री भी था और जब पहली सरकार थी मेरे संज्ञान में ये चीजें आई थी तो मैं उस समय भी इस बात को उठाया था। मेरे विचार से जो सांसद निधि, जो विधायक निधि है, अगर हम उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो वो फिर हम पर सबसे बड़ा जो है सवाल खड़ा करता है। विधायक निधि में कमीशन के आरोपों ने सियासी हलचल तेज कर दी है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के चौखुटिया से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पद यात्रा कर देहरादून पहुंचे आंदोलनकारियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। सीएम धामी ने इस दल से बातचीत की और उन्हें मांग पूरी किए जाने का भरोसा दिया। सीएम धामी ने बताया कि चौखुटिया अस्पताल की क्षमता को 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड किया जा रहा है और अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन के साथ ही अन्य सेवाओं को भी जोड़ा जाएगा। सीएम ने कहा कि हम पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जल्द ही चौखुटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करेंगे। खुद व्यवस्थाओं की समीक्षा भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास मैदान में बने झुग्गी झोपड़ियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भारी मात्रा में शराब की बोतलें दिख रही है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि हर की पैड़ी के पास धड़ल्ले से अवैध शराब बेची जा रही है, लेकिन पुलिस ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई। पुलिस ने सुमित नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से अंग्रेजी और देसी शराब की 83 बोतलें और तकरीबन 250 पाउच बरामद किए हैं। ये देखिए, ये शराब जो इस प्रकार का प्रक्रम कर रहे हैं या इस प्रकार से शराब के तस्करी में लगे हैं, उनके खिलाफ पूर्व में भी गुंडा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। इस वर्ष भी मैं यकीन दिलाता हूं कि इसमें बड़ी कार्रवाइयाँ की जाए। उत्तरकाशी के डोंडा प्रखंड में गुलदार की दहशत है। यहां पर गुलदार सड़क किनारे घूमता नजर आया, वो भी शाम के वक्त। गांव वालों में दहशत है। गुलदार दीवार पर भी बैठा दिखा। लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। जोशीमठ में भालू का आतंक जारी है। भालू ने एक आटा चक्की में घुसकर नुकसान पहुंचाया। जोशीमठ नगर क्षेत्र में हर दिन भालू लोगों के घरों में घुस रहा है, आसपास दिखाई देता है। सबसे बड़ी समस्या सुबह सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को है। सुबह के वक्त भालू अलग अलग जगहों पर घूमता दिखता है। हालांकि वन विभाग का दावा है कि भालू को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा, लेकिन अभी भी भालू को पकड़ने में वन विभाग नाकाम साबित हुआ है। चमोली में जंगली जानवरों के आतंक से परेशान किसानों ने वन विभाग के खिलाफ और वन मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जोशीमठ में लोगों ने वन विभाग का पुतला दहन किया। इनका कहना है कि गुलदार भालू का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन वन विभाग जंगली जानवरों से उन्हें राहत नहीं दिलवा पा रहा। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां जंगली जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा। अब स्थिति ये आ गई, लोग बीज तो बो रहे, यहाँ तक की स्थिति ये आ गई कि अब लोगों को जो 4 गुना 5 गुना मिलता था, आज वो बीज तक लोगों को पर्याप्त नहीं है। इसलिए ये जितने प्रभावित ग्रामीण हैं, ये सारे सड़कों पे उतरने को बाध्य हैं। और वन विभाग ये है जो ऊपर ऑफिस में बैठे बैठे कुर्सी तोड़ रहा और बस। पहाड़ों पर जंगली जानवरों के आतंक का मुद्दा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सदन में उठाने की बात कही है। नरेश बंसल ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार से बातचीत की जाएगी और जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और मानव जीवन का भी नुकसान हो रहा है, उसको किस प्रकार से ठीक किया जाए, क्योंकि संघर्ष ठीक नहीं है और जैव विविधता के लिए भी ये संघर्ष टाला जाना चाहिए। तो इसके लिए जो कुछ भी हो सकता है संसद के माध्यम से, कानून के माध्यम से, उसका सभी जनप्रतिनिधि मिलकर
प्रयास करेंगे। सिंचाई विभाग की जमीन पर लंबे वक्त से जलालुद्दीन शाह की मजार बनी थी, जिसे प्रशासन ने हटा दिया। पहले नोटिस दिया गया था, नोटिस के बावजूद जब इसे हटाया नहीं संचालकों ने, तो प्रशासन ने ही बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की है। मंगलवार को इस मजार को हटाया गया। हरिद्वार प्रशासन का कहना है कि जिले में कई अवैध मजार हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिनमें से कई मजार ध्वस्त किए जा चुके हैं और ये कार्रवाई आगे भी अभी जारी है। कि कोई भी अवैध रूप से अगर सरकारी भूमि पर कब्जा करता है तो उसको पूरे हम उस पर कार्रवाई करें। इस मैटर में जो मज़ार है ये यूपी सिंचाई की भूमि पर बनी थी और इस पर हमने वहाँ पर उनको नोटिस भी दिया। हमारे कर्मचारियों द्वारा पेट्रोलिंग के समय इन लोगों को बताया भी गया कई बार, परंतु इनके द्वारा मज़ार शिफ्ट नहीं की गई। 16 अक्टूबर को हमारी टीम द्वारा इनको नोटिस दिया गया। नोटिस के उपरांत इनके द्वारा न कोई जवाब दिया गया, न नोटिस पर कोई आपत्ति की गई और मज़ार को भी शिफ्ट नहीं किया गया। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने पर नैनीताल में गंगा उत्सव मनाया गया। नैनीताल पालिका द्वारा नैनीताल में गंगा आरती की गई। पालिका के कर्मचारियों और महिला मंगल दलों ने त्रिऋषि सरोवर नैनी झील की आरती की और आसपास साफ स्वच्छता की शपथ ली गई है। इस दौरान देश भर के सैलानियों से भी स्वच्छता में सहयोग की अपील की गई। हाँ, इसमें शपथ इसलिए दिलाई गई है कि हमारे अक्सर देखा गया है कि नदी नाले और हमारे ये झील हैं, तालाबें लोग गंदा ना करें, इसलिए शपथ के माध्यम से शपथ दिलाने के माध्यम से इनको ये भी संदेश दिया गया कि किसी को भी गंदगी न कर। इधर बागेश्वर के कफलानी में सड़क नहीं होने से लोगों को दिक्कतें हो रही है। गांव के लोग बीमारों को डोली में ले जाने को मजबूर हो रहे हैं। गांव के पूर्व फौजी को बीमार होने पर गांव के लोगों ने डोली की मदद से उन्हें सड़क तक पहुंचाया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीण लंबे वक्त से यहां सड़क की मांग कर रहे हैं।